अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शाहीन टीवी पर खुश आमदीद। नाज़रीन, उस्मान गाज़ी सीरीज़ की आने वाली किस्त में एक ऐसी किरदार की एंट्री होने जा रही है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि हम लोग उसे सीज़न 1 के आखिरी किस्त से ही मरा हुआ समझ रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि सीज़न 2 भी गुज़र गया, सीज़न 3 भी गुज़र गया, 4 भी गुज़र गया, 5 भी गुज़र गया और यहाँ तक कि सीज़न 6 के अंदर उस किरदार की दोबारा एंट्री हो गई जिसको सीज़न 1 के आखिर में उस्मान बे ने मार डाला था। हाज़रीन किराम, ये एक ऐसी कहानी है जिस पर यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सीज़न 1 के आखिरी किस्त से ही हम ये समझ रहे थे कि उस्मान बे की सीज़न 1 वाली दुश्मन शहज़ादी सोफिया मर चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि सीज़न 6 की आने वाले किस्त के अंदर इसकी दोबारा उस्मान गाज़ी सीरीज़ में एंट्री होने जा रही है और आने वाले किस्त के ट्रेलर के अंदर भी इसकी एंट्री दिखाई जा सकती है, जो कि कमांडर लोकास के साथ तलवारबाजी कर रही है और ये आपस में मुत्तहिद भी हो चुकी है। अब ये कैसे और क्यों हो रहा है, इस पर भी तफसील से बात करते हैं। इसके अलावा नए किस्त के आने वाले ट्रेलर के अंदर ये भी दिखाया गया है कि उस्मान बे का सबसे अहम जंगजू, जो कि सीज़न 2 से लेके सीज़न 6 तक उस्मान बे का एक जानिसार सिपाही बना रहा था और सीज़न 6 के अंदर तो इसे बहुत ही अहम वजीफ़े सौंपे गए और यहाँ तक कि उस्मान बे के हुक्म पर अपने कबीले से भी बाहर था और गारों में, पहाड़ों में और जंगलों में रहा करता था और उस्मान बे के दुश्मनों के अंदर घुसकर इनकी जासूसी करता और बहुत से अहम मालूमात उस्मान गाज़ी तक पहुँचाता था। तो हुआ कुछ यूँ है कि उस्मान बे के इस जानिसार सिपाही जिसका नाम सुंगर बे है, तो आने वाले किस्त में इसकी भी शहादत होने वाली है और ट्रेलर के अंदर भी ये दिखाया जा सकता है। और इससे भी हैरत अंगेज़ बात ये है कि उस्मान बे के इस जानिसार वफ़ादार सिपाही को शहीद करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उस्मान बे की ये पुरानी दुश्मन शहज़ादी सोफिया ही है। वैसे अगर देखा जाए तो ये स्टोरी कुछ इसी टाइप की बन रही है जिस तरह अर्तुग़रुल गाज़ी ने नुयान को अपने ख्याल के मुताबिक कत्ल कर डाला था, लेकिन सीज़न 4 के अंदर इसकी दोबारा एंट्री हुई थी। वो तो सिर्फ 2 सीज़न का गैप था और 2 सीज़न के बाद जब नुयान वापस आया तो मद्दाह इसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है और नुयान दोबारा ज़िंदा कैसे बच सकता है। लेकिन अब तो 2 सीज़न की नहीं बल्कि 4 सीज़न की बात है, यानी कि सीज़न 1 से सीज़न 5 तक। वैसे तो ये हैरान कर देने वाला सीन है, लेकिन पॉसिबल भी है, क्योंकि नाज़रीन किराम, आप लोग याद रखें कि सीज़न 1 के आखिरी किस्त में जब सोफिया को उस्मान बे ने मारा था तो ये मुकम्मल तौर पर मरी नहीं थी, यानी कि इसके पेट में उस्मान बे ने अपनी तेज़ धारी तलवार मारी थी और इसे थप्पड़ के ज़रिए ज़मीन पर गिराया था। उसके बाद इसकी बहन हेलन उसे वहाँ से निकालने में कामयाब हो गई थी और इसका मकसद ये था कि मैं अपनी बहन की लाश को तुर्कों के हवाले नहीं करूँगी। लेकिन उनको क्या पता था कि लाश जो कि अब मरी महसूस हो रही है, आने वाले दौर में ये उस्मान बे के लिए नई मुश्किलात का दरवाज़ा खोलने वाली है। तो आखिरकार नतीजा ये है कि सोफिया खातून सीज़न 1 के आखिरी किस्त में मरी नहीं हो गई, सिर्फ ज़ख्मी होगी और उस्मान गाज़ी सीरीज़ के अंदर आने वाले किस्त में इसके कुछ ख्यालात भी दिखाए जाएंगे और ये भी कहा जाएगा कि ये कुस्तुनतुनिया या किसी और जगह पर रही है और अब दोबारा से उस्मान बे से इंतकाम लेने के लिए वापस आ चुकी है। वैसे अगर देखा जाए तो कमांडर लोकास और सोफिया की जोड़ी बहुत ज़्यादा मैच करती है, दोनों ही एक जैसे हैं और इन दोनों का स्टाइल भी आपस में काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। और आने वाली किस्त के ट्रेलर से देखा जा सकता है कि ये दोनों आपस में मुत्तहिद हो चुकी है और एक साथ मिलकर उस्मान बे के ख़िलाफ़ कोई बड़ा मंसूबा तरतीब देने वाले हैं। और ये बात भी यकीनी है कि उस्मान बे को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे और होगा कुछ इस तरह से कि जब सोफिया की एंट्री होगी तो सबसे पहले रास्ते में ही इसकी मुलाकात उस्मान बे के सबसे अहम जासूस सुंगर बे से होगी और ये उसे मारने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि आने वाले ट्रेलर के आखिर में दिखाया गया है कि उस्मान बे का अहम सिपाही सुंगर बे शहीद हो चुका है और उस्मान बे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और इसका इंतकाम लेने के लिए उस्मान बे के दिल के अंदर एक बहुत बड़ी आग भड़क चुकी है। तो आने वाली किस्तों में सोफिया और उस्मान बे की दुश्मनी भी मज़ीद
زیادہ گہرائی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب آتی ہے نئی ٹریلر میں دکھائی دینے والے اہم سین کی طرف۔ اوران بے کا ایک بازنطینی کمانڈر کو پکڑنا اور اسے موت کی گھاٹ اتارنا، ناظرین کرام یہ سب کچھ سعود کے اندر ہو رہا ہے۔ تو آنے والے قسط کے ٹریلر میں اوران بے نے جس کو قتل کیا ہے تو وہ سعود پر حملہ کرنے والوں میں سے کوئی ایک کمانڈر ہوگا، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ شخص کمانڈر لوکاس کا ہی بھیجا ہوا ہے اور اسی کا ہی کوئی خاص آدمی ہے۔ اس کے علاوہ کرادین قلعہ کے اندر کراسی بے اور عثمان بے کی ملاقات بھی دکھائی گئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کراسی سردار ہمیشہ خود کو بڑا کرنا چاہتا ہے اور عثمان بے سے بیعت لینا چاہتا ہے، اس لیے اس کی بات ویسی ہی ہوگی جس طرح یعقوب بے کی تھی۔ اور تاریخ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو کراسی بے عثمان بے کا پہلے تھوڑا بہت مخالف تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب اسے محسوس ہوا کہ میں کمزور ہوں اور عثمان بے زیادہ طاقتور ہے تو یہ سلطنت عثمانیہ کا اتحادی ہو گیا تھا، اور عثمان بے کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا تھا، کیونکہ نئی سلطنت یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کے سپاہی کشتیاں بنانا نہیں جانتے تھے، تو اس لیے کراسی بے سمندر کے کنارے رہتا تھا تو اس کے سپاہیوں کو کشتیاں بنانا آتا تھا، تو انہوں نے عثمانیوں کو کشتیاں اور بیڑے وغیرہ بنانا سکھا دیا تھا، اور اس سے سلطنت عثمانیہ مزید زیادہ طاقتور ہوئی۔ اس کے علاوہ ٹریلر کے اندر بالا اور بیگم خاتون کی لڑائی بھی دکھائی گئی، جو کہ آنے والے قسط میں مداح کے لیے مزید زیادہ انٹرسٹنگ سین ہے۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ بیگم خاتون کی یہ کوشش ہے کہ وہ گنجا کو اپنے ساتھ ملا لے، تو اسی وجہ سے بھی بالا اس پر غصہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مشق کے دوران بالا اس پر حاوی ہو جائے گی، اور بالا سے بیگم خاتون کا جیتنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ آنے والے قسط میں بالا خاتون کی یہ بھی کوشش ہے کہ گنجا اور ہروفیرا والا معاملہ بھی اگر میں خود ہی نمٹا دوں تو یہ بہت اچھا ہوگا، ورنہ بیگم خاتون گنجا کو استعمال کرنے سے نہیں روکے گی اور گنجا کوئی ایسی غلطی کر دے گی جو کہ اس کے لیے بعد میں شرمندگی کا باعث بنے گی۔ بہرحال آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔